आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, शिवशैल समागम। ब्रह्मा जी बोले कि इधर जब पार्वती 8 वर्ष के से अधिक की हुई तब हिमाचल के घर उसका जन्म हुआ। सुनकर ही शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। अपनी नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के उस तट पर आए जहाँ गंगा जी वहां से के कमंडलू से निकली है। वहां स्थित हो शिव जी संपूर्ण इंद्रियों के बस में किए एकाग्र चित्त से तपस्या करने लगे। उनके नंदी आदि के जन भी भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जानकर हिमालय उनके पास गया और हाथ जोड़कर बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए ही सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित ही गिरिराज को आधा आया देखकर शिव हंसते हुए बोले कि मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ। मेरे पास कोई आने ना पावे। आप यहीं रह करें। तुम तपस्वियों, मुनियों और देवताओं, राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता और महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकार हो। मैं इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूंगा और हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूंगा। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त हो गई। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कहकर गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृत्तांत अपनी प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगा अवतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं यथाशक्ति ही दंड दूंगा। इसी प्रकार से शैलराज ने अपने अनुचरों को बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।